कि बाहर वाले ही रहेंगे, घर वाले सास बहू एक ही होंगे, बेटा माँ एक ही होंगे, लेकिन आप लोग जो बोलते हो, जो आप कर रहे हो, जो दिखा रहे हो वो दिख रहा है। तो आज पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कहते हो। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैंने रंजना का ब्लॉग देखा, आप लोग भी देखे होंगे रंजना का ब्लॉग, क्योंकि प्रिंस के ब्लॉग तो शायद 4 से 5 दिन हो गए आ नहीं रहा है। मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मैंने देखा कि 4 से 5 दिन हो गए प्रिंस का जो ब्लॉग है वो नहीं आ रहा है। रंजना की प्रिंस की रंजना वाले ब्लॉग, उसमें चैनल में रंजना का जो ब्लॉग आया उसमें जो जो इसने चीज़ें बोली, सासू माँ नहीं है, जो भी चीज़ वो खा रही है सब चीज़ दिखा रही, उसमें लोगों ने इतने गंदे कमेंट किए, इतने गंदे कमेंट किए। पता है आप लोगों को, आप लोग ऐसे कमेंट करते हो जैसे नाग है, नागिन है, कालिया है, मतलब इतने गंदे आप शब्द यूज करते हो। मैं सिर्फ इसलिए ये चीजें बता रही हूँ क्योंकि देखिए, आप तो बोल के चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी ये मानसिकता दर्शाती है, कहीं ना कहीं आपकी ये मानसिकता दर्शाती है कि आप किस मानसिकता के लोग हो, किस क्वालिटी के लोग हो, जो इस तरीके से किसी लड़की को ऐसे बोल के आप जाते हो। आप लोग क्या सोचते हो कि उस घर में जो दिखाया जाता है, वो उस घर में जो चीजें दिखाई जाती है, चाहे वो अप्सरा मॉम हो या प्रिंस रंजना हो या सचिन मनीषा हो, ये लोग आपस में तो ऐसा नहीं है कि कट मर जाएंगे या कोई बाहरी इंसान बोलेगा तो बोलेंगे नहीं, सब आपस में एक साथ रहते हैं। वो कंटेंट के लिए क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं, और फिर घर में क्या चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि घर की चीजों को लेकर के अगर बाहर कोई मुद्दा होगा तो ये फैमिली एक साथ नहीं होगी। वो तो आप लोगों ने पूरा देख लिया कि वो फैमिली साथ में ही होती। लेकिन कहते हैं ना कि कूटन हारी कूट जाएंगी, सात पुतौहे एक होंगी। तो आप अगर जैसे मानसिकता दर्शाते हो, मान लो आप आंटी को प्यार करते हो, अप्सरा मम को करते हो, सचिन मनीषा को करते हो, या फिर रंजना और प्रिंस के जो भी होते हैं, तो एक दूसरे के जो सपोर्टर होते हैं, दूसरे के चैनल में जाकर के अगर गंदी बकते हो या चीजें ऐसी बोलते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की क्वालिटी दिखाई देती है। आप लोगों को ये लगता है कि भाई आप लोग क्यों अपनी इमेज खराब कर रहे हो। आपकी आईडी भी देखते होंगे लोग, गालियां देते होंगे, जिसके लिए आप इतने गंदे शब्द बोलते हो, वो लोग भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कोसते होंगे, बददुआएं देखते होते हैं कि यार कैसे लैंग्वेज में लिख करके मतलब कमेंट जाते हैं, कैसे बढ़िया, मतलब क्या क्या बोलूं मैं आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये लोगों को अगर ऐसे कमेंट करते हो तो भाई आप क्यों करते हो ऐसे। आपसे अच्छा नहीं बोला जाता है, आपसे गंदा वही बोला जाता है, आप बददुआएं लेते हो दूसरों की, दूसरों के मतलब बारे में से बोलते हो, तो लोग आपकी मानसिकता को जानते हैं। आप ये सोचते हो मैं कमेंट करो कौन सा मुझे लोग देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से जो इंसान की हाय निकलती है, बददुआ निकलती है, वो कहीं ना कहीं आप ही को तो लगेगी जाकर के आपने कमेंट किया है। तो रंजना को इतने गंदे जिसने कमेंट किए, रंजना ने बोला कि भाई मैं चुप नहीं रहूंगी, भाई ऐसा मत करो। कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो बोलते, देखिए किसी को मैंने भी बोला है, देखो मैं भी बोलती हूँ जहाँ जो गलत होता है मैं बोलती हूँ। अप्सरा मॉम को भी मैंने बोला, पूजा को भी मैंने बोला, प्रिंस को भी बोला था पहले, और मैं सचिन मनीषा को बोला। लेकिन इतनी लेवल में गिर करके रिएक्शन चैनल वाले जो भी हैं वो भी बोलते हैं, तो क्या ये गलत बात है, क्या सही बात है, सॉरी। और रंजना ने यही चीजें बताई। अब सासू माँ नहीं है घर में, उसके पहले रंजना ने शायद मोमोज वगैरह, पिज्जा वगैरह शायद खाया था, क्योंकि उसके बाद जो ब्लॉग था दूसरे दिन का, जब रंजना पूजा कर रही थी तब उसने बताया था कि आज मम्मी जी जाएंगी और प्याज लहसुन है। तो भाई उस घर में छठ है, सब कुछ है, क्या पता उनके घर में खाया जाता है नहीं खाया जाता। आपको जितना हो सके उतना धीरे से समझा दो। आप लोगों का कमेंट करना है, आप लोग को पूरी मर्जी होती है कि भाई कमेंट करो, लेकिन लैंग्वेज संभाल के, एक हद में, एक चीज, किसी चीज की मर्यादा होती है, किसी चीज की अगर वो होती है, उस चीज को आप पार ना करें और ऐसे करें तो आपको कितना लोग सोचते हैं कि यार वो इंसान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छे से मैसेज किया, मुझे समझाया भी और मुझे बहुत अच्छे से मेरे में जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं अगर रंजना प्रिंस की फैमिली से किसी के बारे में ब्लॉग बना, एक मैडम है वो तुरंत अपना ज्ञान देने चली जाती, वो ये नहीं देखती कि आखिर इसमें, शायद वो ब्लॉग नहीं देखती पूरा, या उन्हें पता नहीं होता कि आखिर ब्लॉग में बोला क्या गया है, वीडियो में बोला क्या गया है, पहले वो ज्ञान दे देंगी। तो ऐसे लोग को समझ में आता है कि ये इंसान कितना इरिटेटेड होगा, कैसा इंसान होगा और इसकी सोच कहाँ तक जाती होगी। तो रंजना ने वो खा लिया, उसमें भी बोला कालिया, नाग, नागिन वगैरह, ये क्या बहुत मतलब मतलब अच्छे शब्द हैं।
अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। आप किसी के लिए, किसी लड़की के लिए, पेरेंट्स के लिए आप एक बार बोल दो तो भी गलत है, क्योंकि किसी की बॉडी शेविंग करना, किसी के बारे में इतना गंदा बोलना, आपको तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस तरीके से लैंग्वेज आपको पता चल जाती है कि भाई ये बहुत ही गिरा हुआ इंसान है या बहुत ही गंदी सोच का है, जो इस तरीके से सोच के इतना गंदा कमेंट। कुछ लड़कियां हैं, कुछ लेडीजें हैं जो इतने गंदे गंदे कमेंट करती हैं। आप देख रहे हो इस टाइम रंजना, सासू माँ सब एक हैं, इक्वली, बिल्कुल बढ़िया हम लोगों का चल रहा है। बहुत अच्छे से घर में पेश आ रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं, घर में खा रहे हैं, क्योंकि उस घर की फैमिली है, वो एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे, सब एक होंगे। लेकिन बाहर वाला इंसान जो है वो बुरा बन जाता है, बाहर वाले को बदुआ लग जाएगी। तो आप लोग भी ये चीज़ें नहीं देखते हो और बस जा करके भाई, अरे आंटी अप्सरा मॉम के आप फेवर में हो, अप्सरा मॉम के आप अगर उसमें हो तो जाकर रंजना को उल्टा सीधा बोल दिया, रंजना के फेवर में हो तो अप्सरा मॉम को जा करके कि इस बुढ़ी ने ऐसा कर दिया, इस बुढ़िया ने ऐसा कर। यही चीज़ आप तरीके से बोल सकते हो, यही चीज़ें आप तरीके से समझा सकते हो, लेकिन कुछ लोग इतने गंदे से तरीके से कमेंट करते हैं। मुझे आज पता है, मैंने कमेंट देखे जो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं एक काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं इसमें ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि मैंने अप्सरा मॉम वाले भी उसमें देखा है कि भाई ये ऐसा है वैसा भी। देखो चीज़ें आप बोलो, बोलने के लिए किसी ने नहीं रोका है, लेकिन एक कहते हैं ना, सोच और एक लैंग्वेज अलग फ़र्क होता है। अगर वही चीज़ आप प्यार से हैंडल कर सकते हो, वही चीज़ प्यार से बोल सकते हो, वही चीज़ आप गंदे के उसे प्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका समझ जाता है इंसान कि जिसने ये कमेंट किया उसकी सोच कितनी गंदी होगी। वही प्रिंस, वही रंजना, अब सचिन मनीषा से भी कितने अच्छे से प्यार से रहते हैं, उसी घर में उनको रहना, वो सब एक हो जाएंगे। लेकिन आप अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हैं? आप लोग इतना क्यों दिखा रहे हैं? वही मनीषा, वही सब रंजना, सब एक होते हैं। सब आकर के इतने दिन से बवाल मच रहा था, सब एक हो गए और सब एक फैमिली में रह रहे हैं। एक साथ दिवाली मनाया उन लोगों ने, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं उस घर में। तो क्या पता है आप लोगों को क्या लगता है कि वो लोग को, अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो वो लोग अलग हो जाएंगे या उन लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? या फिर तो कहते हैं ना, जब कोई आग लगाने वाले, जैसे ऑफ कैमरा होता है ना, आग लगाने वाले होते हैं कि सास बहू को अलग अलग, लोग बहू को कुछ बताते हैं, सास को कुछ बताते हैं। तो ये लोग क्या होता है ना, जब बहू सास कभी ना कभी, क्योंकि वो सब एक होते हैं, फैमिली एक हो जाती, जब एक दूसरे की बात मानती, तो उस समय पे कौन पर्सन गलत होता है? तीसरा पर्सन, जिसने आग लगाई है, जिसने गंदे तरीके से बुराइयां करी है, जिसने गंदे तरीके से लैंग्वेज यूज करी, वो इंसान बुरा हो जाता है। और वो फिर तो आप लोगों का काम है कि प्लीज़ हमने इसलिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत चीज़ें गंदी लगी कि भाई इस तरीके से कितने गंदे वर्ड यूज करे जाते हैं, कितनी गंदी तरीके से ये चीज़ें बोली जाती हैं। मुझे नहीं अच्छा लगा ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने सोचा। और रही बात उनके घर में पूजा है क्या नहीं है, अब जैसे सासू माँ अप्सरा मॉम है, वो बाहर चली गई, जैसे गांव चली गई, उन्होंने बाहर जा कर के ये पूजा वगैरह सब मतलब कर रही हैं, छठ पूजा गांव में कर रही हैं। तो अब घर में तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। अगर मान लीजिए उन्होंने बनाया तो उनकी फैमिली है, वो देखेगी ब्लॉग, बोलेगी। लेकिन यही चीज़ें आप अगर जैसे बोल रहे हो कि अरे इसने कालिया ने, नागिन ने डस लिया, इस नागिन ने प्याज लहसुन बना दिया, उस घर में पूजा होती है, आंटी किचन साफ करके गई हैं, तो क्या उस घर में अगर किचन में खाना बना है तो उस किचन दोबारा नहीं साफ होगा? दोबारा उस घर में सफाई नहीं होगी? या उस किचन में पिज्जा रख दिया, मोमोज रख दिया, तो क्या वो दोबारा साफ नहीं होगा किचन उस जगह? क्या उस जगह पूजा होएगी? हाँ पूजा है, कोई व्रत है, कोई घर में सब पूजा पाठ हो रहा, तो उस समय प्याज लहसुन वर्जित होता है बनाना, नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब जब ये पूजा पाठ जो भी है गांव में हो रहा है, गांव में आंटी जी कर रही, वहीं पे सब लोग जाएंगे, तो अगर मान लो वहाँ पे बनाया गया तो उसमें क्या भाई, अरे एक चीज को लेकर के आप लोग इतना गंदा गंदा कमेंट करते हो, तो भाई ये आप लोगों की सोच है, क्या ही कर सकते हैं। मेरा मन था, और इसमें किसी ने और बोला था, शायद किसी ब्लॉगर ने इस चीज़ के लिए, रंजना के लिए बोला था, ये शब्द के लिए, जो नाग, नागिन, कालिया, काली वगैरह कितना गंदा शब्द यूज करते हैं, जिनके लिए आवाज़ उठाई थी। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये पर्सनली बहुत ख़राब लगा। इस तरीके से जो लैंग्वेज जो लोग यूज करते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, सच में बहुत ज़्यादा, उनकी सोच बहुत गंदी होती होगी अंदर से, तभी वो इस टाइप के जो कमेंट है ना वो लिख पाते हैं और कमेंट कर पाते हैं। जिसकी सोच अंदर से अच्छी होगी वो अच्छा ही कमेंट करेगा, अच्छी चीज़ें बोलेगा और अच्छा ही समझाएगा। क्योंकि भाई कितना भी इंसान सामने वाला गलत हो, क्या हो, लेकिन हमारी क्या मानसिकता है, हमारी क्या सभ्यता है, हमारी क्या लैंग्वेज है, हम वो प्रेजेंट करेंगे। तो
तो ये जो ही करता है ना इस तरीके से एक लड़की के लिए, आप क्योंकि उस टाइम रहते नहीं, उसे वीडियो के माध्यम से चीज़ें देखते हो, जो उन्होंने दिखाया तो उनको जज कर लिया, उन्होंने दिखाया तो उनको जज कर लिया। तो ये उनकी फैमिली है, वो सब एक होंगे, सब बढ़िया से रहेंगे, सब एक साथ ही रहते हैं, वो सिर्फ कंटेंट के लिए दिखाते हैं। बट आप लोग जो जो कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग बुरे बन जाते हो, और कभी ना कभी वही फैमिली आप लोगों को भी टारगेट करती है कि कैसे कमेंट करते हो इतने गंदे का। तो क्या आप लोग किस तरीके से मतलब सोचते हो कि इंसान से वो भी ले लेते हो, हेट्स भी ले लेते हो, बुराई भी ले लेते हो, लोगों से गालियां भी ले लेते हो उसी घर की फैमिली से, और फिर भी जाकर के इतने गंदे कमेंट करते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा होगा। मुझे यही लगता है कि जिसके भी कमेंट करो अच्छे से कमेंट करो, चीज़ को अपनी प्रेजेंट करो, अपनी सोच को प्रेजेंट करो, अपने जो चीज़ बोलना चाह रहे हो वो बोलो, लेकिन उसी तरीका होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।